नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक पवित्र और रहस्यमयी यात्रा पर लेकर चलेंगे, मां वैष्णो देवी मंदिर की ओर, जो जम्मू और कश्मीर के त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। यह मंदिर मां महाशक्ति के अवतार माता वैष्णो देवी को समर्पित है। लेकिन इस मंदिर की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके पीछे क्या कथा छिपी है? आइए इस अद्भुत पौराणिक कथा को विस्तार से जानते हैं। प्राचीन काल में जब धरती पर आसुरी शक्तियां हावी हो गईं, तब देवी महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती ने अपने तेज को मिलाकर एक दिव्य शक्ति को जन्म दिया, माता वैष्णो देवी। उनका उद्देश्य था धर्म की रक्षा करना और भक्तों को आशीर्वाद देना। माता वैष्णवी ने जन्म से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति को अपनाया। वे भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थीं और बचपन से ही तपस्या में लीन रहने लगीं। कहा जाता है कि त्रेता युग में जब भगवान श्री राम वनवास पर थे, तब वे माता वैष्णवी से मिले। भगवान राम ने उनकी दिव्यता को पहचाना और उन्हें त्रिकुटा पर्वत पर जाकर तपस्या करने की सलाह दी। माता वैष्णवी ने उनकी बात मानी और वहां जाकर साधना करने लगी। माता वैष्णो देवी की आध्यात्मिक शक्ति से एक तांत्रिक साधु भैरवनाथ आकर्षित हो गया। वह माता की शक्ति की परीक्षा लेना चाहता था और उनका पीछा करने लगा। माता वैष्णवी ने उसकी बुरी नीयत को भांप लिया और त्रिकुटा पर्वत की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में उन्होंने बाणगंगा नामक स्थान पर प्यास बुझाने के लिए एक नदी उत्पन्न की। फिर चरण पादुका नामक स्थान पर विश्राम किया, जहां आज भी उनके चरणों के निशान मौजूद हैं। भैरवनाथ फिर भी उनका पीछा करता रहा। माता ने अर्धकुंवारी गुफा में 9 महीने तक ध्यान लगाया, फिर वहां से निकलकर पवित्र गुफा में पहुंची। जब भैरवनाथ गुफा तक पहुंच गया, तब माता वैष्णो देवी ने महाकाली का रूप धारण कर उसका संहार कर दिया। भैरवनाथ का सिर धड़ से अलग होकर दूर गिर गया, जहां आज भैरवनाथ मंदिर स्थित है। मृत्यु के समय भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माता से क्षमा मांगी। माता ने उसे आशीर्वाद दिया कि जब भी कोई भक्त वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आएगा, तब उसकी यात्रा भैरव मंदिर के दर्शन के बिना पूर्ण नहीं मानी जाएगी। कुछ समय बाद पंडित श्रीधर नामक एक ब्राह्मण को माता वैष्णो देवी ने स्वप्न में दर्शन दिए और अपनी गुफा का पता बताया। उन्होंने भक्तों के साथ गुफा की खोज की और वहां 3 पिंडियों, प्राकृतिक चट्टानों के रूप में मां के स्वरूप के दर्शन किए। यही 3 पिंडियां महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का प्रतीक मानी जाती हैं। आज लाखों भक्त कटरा से 12 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई करते हुए माता के दर्शन के लिए जाते हैं। रास्ते में वे बाणगंगा, चरण पादुका, अर्धकुंवारी गुफा और फिर पवित्र गुफा के दर्शन करते हैं। भक्त पूरे रास्ते जय माता दी के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। ऐसा माना जाता है कि माता वैष्णो देवी केवल उन्हीं को बुलाती हैं जिनका उनके पास जाने का समय आया होता है। जो भी सच्चे मन से उनकी शरण में जाता है, उसे माता का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। माता वैष्णो देवी की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से मां अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती हैं। जो भी सच्चे दिल से उन्हें याद करता है, वह कभी भी संकट में नहीं पड़ता। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को और जुड़े रहें ऐसी ही पौराणिक कहानियों के लिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक और अद्भुत कथा के साथ। जय माता दी।